हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी 1/4 कॉमा -1। तो यानी ये जो 1/4 है यह शून्यकों का योग है और ये -1 जो दिया हुआ है, जो -1 दिया हुआ है ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, बीटा दो शून्यक है। ठीक है, अब जो पहला वो बोल रहे हैं जो 1/4 है ये अल्फ़ा बीटा यानी दो शून्यक है, इनका योगफल कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/4 है। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा -1 के बराबर है। तो मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/4 के बराबर है और अल्फ़ा बीटा कितने के बराबर है -1 के बराबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको केवल द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये समीकरण याद करना है बस। बहुपद, तो द्विघात बहुपद के लिए आपने क्या समीकरण याद करना है, ये वाला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद हो जाएगा तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x² लिखो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ ये 1/4, तो इसकी जगह हम 1/4 लिख देंगे और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम -1 लिख देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम -1। अब इसको हम हल करेंगे, x² माइनस ये 1/4x है प्लस माइनस -1। इतना भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम और सरल कर सकते हैं। इसका अगर हम अगर नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 है, अगर हम इसका लॉसव लें तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर 1 को 4 से गुणा करेंगे यानी 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर और नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा यानी 4x² आ जाएगा माइनस यहाँ पर 4 पहले ही है, यहाँ पर 1x आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 1 को 4 से क्या नहीं है, यहाँ पर 4 से हम ऊपर करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल से आपने क्या याद करना है कि अगर आपके पास 4 है तो ये 4 जो है इससे गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है तो इसको सीधा यहाँ गुणा कर दो 4x²। यहाँ पर भी 4 नहीं है तो ये सीधा यहाँ पर हो जाएगा -4 यानी इस 4 को नीचे से यहाँ पर एलसीएम लेके ये क्या आ गया ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है याद, सिंपल वे में इसको 4 यहाँ ले जाओ, 4x² यहाँ पर ले जाओ 4, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका आंसर है। आपने नीचे वाले हिस्से को आपने क्या करना है, ये आपका आंसर है। ये 4 हमने क्यों नहीं लिखा, इसका एक तो ये तरीका है। देखो अगर अब हम यहाँ पर आपको दिया हुआ शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 1/4 निकल रहा है। शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/1 के बराबर होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर -1, b का गुणांक -1 और a कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पर करें तो -b कितना है -1 और a कितना है 4, तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, और इससे और अगर हम अल्फ़ा बीटा करें तो c/a होता है, तो c कितना है यहाँ पर 4, a कितना है 4, तो काट के कितना आ रहा है -1। यह आ गया ना दोनों 1/4 और -1, तो इसलिए हमें इस नीचे 4 की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे का 4 नीचे का जो होगा लॉसव जो हर में होगा वो आपको नहीं लिखना है, ये ऊपर वाला आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, केवल ये समीकरण याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका शून्यकों का योग यहाँ पर लिख देना है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर लिख देना है, और आपका एक समीकरण आ जाएगा। इसको हल करके आपने याद रखना है कि नीचे वाला आपने आंसर में नहीं लिखना है, क्यों, मैंने रीज़न बता दिया। ओके, एक और क्वेश्चन कर दो इसका। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं दूसरा एक और कर देते हैं। दूसरा है आपका √2, 1/3, यानी माना, इसका सॉल्यूशन है, माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं, सॉरी यहाँ पर बीटा दो शून्यक हैं हमें दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला दिया हुआ है √2 शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ, 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम √2 एक्स, अल्फ़ा बीटा की जगह हम 1/3। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 3 आ जाएगा, और आपको आसान तरीका बताया हुआ, नीचे 3 आ गया तो जहाँ यहाँ 3 नहीं है तो सीधा इस 3 को यहाँ कर दो, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 √2x प्लस 1। ठीक है, आपने नीचे वाले को नहीं लिखना है, और आपका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके, बाकी के प्रश्नों को आप खुद हल करोगे।